यह है नीमच का उपपंजीयक कार्यालय, जो कि नीमच कलेक्टर कार्यालय की बिल्डिंग में संचालित होता है। समय समय पर इस विभाग की कार्यशैली उजागर होती है। कभी रजिस्ट्रियां रोक लेने की, काफ़ी समय तक नहीं देने की, और कभी फर्जी रजिस्ट्री कर देने की, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। यही नहीं, जो कॉलोनी के बगीचे होते हैं उनके पट्टे तक कर दिए जाते हैं। नगर पालिका की मिली भगत के चलते ऐसे आरोपों से नीमच का उपपंजीयक कार्यालय घिरा रहता है। पिछले समय एक मामला उठा था कि वैभव नगर के स्थित एक गार्डन की, जो कि एक कॉलोनी का बच्चों का खेल का मैदान था, यहाँ देखिए आप किस तरह से यहाँ पर ये लोगों ने कब्जे कर लिए गए और पट्टे तक करा लिए। लेकिन जब इसकी शिकायत हुई तो पंचनामे की कार्रवाई भी की गई, और पंचनामे की कार्रवाई करके मामला फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। पंचनामा करते आप देख सकते हैं नगर पालिका के कर्मचारी आए थे, नोटिस भी जारी हुए थे, लेकिन किस तरह से जो बच्चों के खेलने का ग्राउंड है उस पर पट्टे जारी कर दिए नगर पालिका की मिली भगत से। नगर पालिका के कई अधिकारी, चाहे पिछले सीएमओ हो, उन पर एफआईआर दर्ज होने तक के आदेश जारी कर दिए थे कलेक्टर ने, लेकिन आज दिन तक पुलिस की मिली भगत से एफआईआर तक दर्ज नहीं हुए पूर्व सीएमओ पर। आप देख सकते हैं नगर पालिका, हमने जाने माने अधिवक्ता शांतिलाल जैन एडवोकेट, जो कि काफ़ी वर्षों से 25 साल का अनुभव रखते हैं, उनसे पूरे मामले को जाना। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता शांतिलाल जैन ने क्या कुछ कहा। हाँ वकील साहब, आप शहर के जाने माने अधिवक्ता है, पिछले 25 सालों से आप नीमच जिला कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपराध को लेकर क्या स्थिति है, किस प्रकार के अपराध होते हैं? नीमच शहर में अभी जब से सेकेंड लॉकडाउन और फर्स्ट लॉकडाउन की स्थिति बनी है, उसके बाद से जमीन जायदाद के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं नीमच शहर में। इसलिए लोग अपनी ज़मीन जो कि बेची हुई है, चाहे वो प्लाट हो, मकान हो, खेत हो, उसको बेचने के बाद भी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं, तीसरे व्यक्ति को बेच देते हैं, और मूल व्यक्ति जिसके पास एग्रीमेंट है उससे रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को ज़्यादा पैसा लेके दूसरे को बेच देते हैं। ऐसी धोखाधड़ी अभी वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और न्यायालय में काफ़ी मुकदमे इससे संबंधित भी आ रहे हैं। लेकिन इस संबंध में जब धोखा होता है कि एक व्यक्ति ने यदि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को विक्रय कर दी तो दूसरे को विक्रय नहीं कर सकता है, और इस कारण से उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में जब शिकायत करने जाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट करने जाते हैं तो पुलिस उस मुकदमे को दर्ज नहीं करती, और पुलिस ये कहती है कि जमीन जायदाद का मुकदमा है, ऐसा कह के अपना कर्तव्य नहीं पालन करते, वो उस बात को टाल देती है। इस कारण से नीमच शहर के आसपास में जो जमीनों की कीमतें बढ़ गई है, इस कारण से जमीन से संबंधित अपराध बहुत ज़्यादा घटित हो रहे हैं, और उसके लिए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे ही यदि एक संपत्ति को विक्रय करने का अनुबंध करने के बाद दूसरा अनुबंध करते हैं या किसी अन्य को विक्रय करते हैं, तो उसके संबंध में उसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, तो ये अपराध पे काफ़ी अंकुश लगेगा और नीमच और आसपास की जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसमें उपपंजीयक कार्यालय की भूमिका पे कुछ बोलेंगे आप? उपपंजीयक कार्यालय के यहाँ पर क्या होता है कि आज की स्थिति में कई जो अनुबंध होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते, इस कारण से उपपंजीयक के यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं रहता है, और कई लोगों को ये मालूम भी नहीं होता है कि मुझे एग्रीमेंट करने के बाद वो दूसरे को रजिस्ट्री करा रहा है। इस कारण से भी वहाँ पे रुक नहीं पाता है, और उपपंजीयक के पास ऐसे कोई संसाधन नहीं है और ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को विक्रय करने जा रहा है तो उससे संबंधित पहले क्या किसी अन्य को विक्रय किया है या नहीं किया, उसके पास डिटेल नहीं है, और वो रोक भी नहीं सकता उस रजिस्ट्री को, क्योंकि रजिस्ट्रार को केवल स्टाम्प ड्यूटी देखनी है कि प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी है या नहीं है, और वो किसी दस्तावेज को पंजीयन करने से मना नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ पे पंजीयन हो जाता है, और इस प्रकार से भी धोखाधड़ी हो रही है लोगों के साथ। तो सुना आपने नीमच शहर के जाने माने अधिवक्ता शांतिलाल जैन, जिन्होंने इस पूरे मामले में बताया कि किस तरह से प्रकरण बढ़ रहे हैं और अवैध संपत्तियां बिक रही है, किस तरह से यहाँ पर खेल चल रहा है। इस बारे में ऐसा नहीं है कि कहीं शिकायतें भी होती है। सीएमओ नीमच, पूर्व सीएमओ नगर पालिका के जो रहे हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज होने का आदेश हुए थे, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बड़ा सवाल कानून के रखवालों पर ही उठ रहा है।